तो हमारे शहर जबलपुर में चाय बहुत अच्छी मिलती है, पूरी रात आपको मिल जाएगी। पोहा बहुत अच्छा मिलता है और पान बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग कभी भी है ना पान खा के, चाय पी के, पोहा नहीं खाया कि भोजन किया था। इस यात्रा की शुरुआत अभी से कर दी है। हम जबलपुर की 2026 कांवड़ यात्रा कवर कर रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। और 12 बजे से हमने कोशिश की है कि हम ये यात्रा कवर करें। अभी मैं जहां पर खड़ा हुआ, तीन पत्ती चौक है। ये कैमरा अगर घुमाएंगे, ये तीन पत्ती चौक है। अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पर, रश दिख रहा है और बहुत सारे कांवड़ यात्री यहाँ से निकलना शुरू कर चुके हैं। तो आइए, इस यात्रा में आप भी हमारे भागीदार बनिए, साझा बनिए, चश्मदीद बनिए और चश्मदीद रहिए संस्कार कांवड़ यात्रा 2026 के लिए। अगर हम बात की और आज कांवड़ यात्रा की शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं, आपके सामने फोन है और 11:48 हो रहा है। 11:48 पर हम रात को तीन पत्ती चौक के आसपास थे और यहाँ पर भाई साहब मिले। भैया कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं राजीव नगर चेरी ताल से आ रहा हूँ भैया। चेरी ताल से। और अभी रात ही को निकल गए आप 12 बजे? जी, 12 बजे ही रात को निकल गए? हाँ जी। क्यों इतनी जल्दी? बस प्रभु की भक्ति में। तो अभी गौरी घाट कितने बजे पहुंचोगे आप? बस आधा एक घंटा और। 1 घंटे। हाँ, लौट के कितने बजे आओगे? सुबह कोई फिक्स नहीं है, जब वहां पे पहुंच जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए। क्या बात है भैया। कैलाश धाम। तो यहाँ से आप खमरिया जाओगे? हाँ जी, खमरिया व्हीकल फैक्ट्री। क्या रहेगा रूट हमारा ये ही पूरा, मतलब शास्त्री ब्रिज से लेकर के बड़ा फुहारा होते हुए ये घूम के। नहीं जी, पहले ही निकलना है। कितने साल से कर रहे हो भैया? ये मेरा दूसरा साल है। क्या बात है भैया। हाँ जी। कोई चार्ज आप पी ये कल, ये वीडियो का सिलसिला आज से चालू हो रहा है। ये कल कांवड़ आवड़ तक पूरा बना के 1-1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री डालना है, इसलिए अभी रात से शूट करेगा। और दो ना चाहे, ऐसी चल रही कहानी। तो ये रात 12 बजे का ही दृश्य है। करेक्ट अभी 12 बज रहे, शास्त्री ब्रिज चौक पर है मैं, हल्दीराम के पास। और 12 बजे आप देखेंगे स्टेज वगैरह लग रहे हैं, तैयारियां शुरू हैं। रात के 12 बजे। भैया आप कितने साल से कर रहे हो कांवड़ यात्रा? नहीं, कांवड़ यात्रा में हमारी उपस्थिति तो लगभग मेरे को लग रहा है 8-9 साल से रहती ही है। हाँ, पहले ये सेवा भाव रहती थी कि एक मंच बना लिया, जितने कांवड़िये निकल रहे हैं उनकी सेवा भाव करते थे। अभी मेरी पिछले वर्ष से ऐसी इच्छा हुई कि अब मैं भी इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनूं। मैं भी नर्मदा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करूं। तो पिछले साल से मैं कांवड़ यात्रा में मैं भी एक कांवड़िये के रूप में रहता हूँ। आज क्या सोच के जा रहे हो आप? अब अभी तो अपन सिर्फ ऐसे चल रहे हैं रात में कि देखा जाए कि क्या माहौल है कांवड़ यात्रा का। बाकी प्रातः फिर स्नान ध्यान करके, घर का पूजन अर्चन करके 7 बजे कांवड़ तैयार कर ली है आज। कांवड़ में नर्मदा जल लेके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। कल दूसरा सोमवार है। पूरा जबलपुर जो है वो बिल्कुल भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ रहता है। तो कल अभिषेक करेंगे आप? आपका YouTube पे जो चैनल है, वैसे मोस्टली आप इंटरव्यूज करते हो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मुझे इस कांवड़ यात्रा में एक ब्लॉग बना के लोगों के सामने आना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि आपने बोला कि आप जाते हो, तो मुझे लगा अगर आप जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। और फिर धर्म की बात तो है ही, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, गर्व है अपने को अपने धर्म पर। जिस घर में, जिस धर्म में, जिस धरती में पैदा हुए, उस धरा पर, उस धर्म पर। दूसरी चीज, जब मैंने शिव यादव जी का इंटरव्यू किया तो मुझे समझ में आया कि व्यक्ति को गुणी परिवर्तन जो होते हैं वो जीवन में कैसे होते हैं और वो कैसे आते हैं। तो शिव यादव जी 2 विषयों में उन्होंने बहुत बात की। एक तो अपने गुरुदेव दादा भगवान के विषय में और कांवड़ यात्रा के विषय में, कि कांवड़ यात्रा ने जीवन को कैसे बदल दिया। फिर मुझे पता चला कि एशिया की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है ये,
वैसे तो कांवड़ यात्राएं बहुत सारी निकलती हैं बाबा बैजनाथ से यहाँ वहाँ, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है। तो मुझे लगा कपिल भैया कि मैं इस बार जाके देखूं तो कि रात से क्या माहौल है, क्योंकि जब 1 लाख से ज़्यादा लोग सुबह वहाँ से निकल जाएंगे तो आखिर ऐसा क्या खास है कि लोग भागे चले आ रहे हैं। जैसे अभी हमने 11 बजे एक लड़के को कवर कर लिया कि वो कांवड़ लेके चैरी ताल से चला है, तो फिर हमारी ड्यूटी होती है, अगर हम सच दिखाना चाहते हैं लोगों को, कहानियाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो मुझे लगा ऐसी कहानियाँ भी आनी चाहिए जो लोग भक्ति और धर्म के मार्ग पर आ रहे हैं और कांवड़ उठा के भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं। तो बस यही था कि और कहानियाँ मिल जाएं, एक्स्ट्रा कुछ और लोग मिल जाएं, यही कंसर्न था बस। वैसे मैं जहाँ तक ये देख रहा हूँ कि जबलपुर में कोई भी त्योहार हो, है ना, जबलपुर वासी उसका एक सेलिब्रेशन एक अलग ही अंदाज में करते हैं। तो सिद्धार्थ भी, चूंकि आप भी यहीं पैदा हुए हैं, जबलपुर के रंग ढंग में बसे हुए हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि जबलपुरिया अंदाज कुछ अलग नहीं है इन सब मामलों में? भैया देखिए, मेरे पिछले जीवन के 15 साल तो रिक्त स्थान रहे हैं, जो हम करते थे ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मुझे ब्लैंक्स भरने थे, मतलब फिल थे, वो खाली स्थान थे, रिक्त स्थान थे, मुझे वो रिक्त स्थान भरने अपने जीवन के। तो मैं बहुत सालों से सुन रहा था, लेकिन चूंकि मैं जॉब में था तो हमेशा टूर पे यहाँ वहाँ, तो मैं कभी गया नहीं। और जबलपुर में एक चीज़ तो है कि अगर खाली आदमी है तो विषय सूचक वस्तुओं पे काम कर रहा है, अच्छी चीज़ों पे, अच्छे विचारों पे काम कर रहा है, आदमी एक दूसरे को सुनता और समझता है। ये खासियत है जबलपुर की। अगर आप पान के टपरे पे भी खड़े हैं ना और सामने से कोई विकलांग निकल जाएगा तो 2 लोग खड़े होकर ये बात जरूर करेंगे, काय कैसे हो गया यार, काय कैसे होगा यार। तो अच्छी बात है, संवेदना से भरे हुए लोग हैं, धर्म से भरे हुए लोग हैं, इच्छुक लोग हैं, चाहते हैं, जानते हैं, चीज़ें समझते हैं, महसूस करते हैं। और ये कैसे महसूस करते हैं ये मैं पिछले 15 सालों में भूल चुका था, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, जबलपुर में रहना कम होता था। तो इसलिए इस बार मैंने फिर शुरुआत की। और फिर से बोलूँगा, आपको देख के आपसे बहुत इंस्पायर है कि जब मैंने देखा कि आप कांवड़ यात्रा पे जा रहे हो, तो आप भी जबलपुर से हो, मैं भी हूँ, तो मैंने कहा मैं लौटता हूँ, घर वापसी करता हूँ और फिर से अपने नाभि केंद्र से जुड़ के कुछ नया करके देखते हैं। ये नर्मदा जी का वही ऐतिहासिक घाट है जिसे हम गौरी घाट के नाम से जानते हैं। लोग इसे ग्वारी घाट कहने लगे हैं, लेकिन ये गौरी घाट है। जहाँ पर हम खड़े हैं पीछे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से ही वो कांवड़ यात्रा शुरू होगी, जो इतिहास हो चुकी है भारत का, जो एशिया की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा कहलाती है, मतलब संस्कार कांवड़ यात्रा। आते हुए बस स्टैंड के नजदीक 3 पत्ती पे हमें एक भाई साहब मिले जो वहां से कांवड़ यात्रा शुरू कर चुके थे, जो 12 बजे के पहले थी। अब अभी जो समय हो रहा है 12:30 लगभग हो रहा है। ये कांवड़ हमने यहाँ पर घाट पर देखी कि रास्ते यहाँ पर उत्साह है, पीछे भजन चल रहे हैं। तो दादा उनके साथ थे, दादा भी उम्र दराज है। तो कितने साल से कर रहे हैं कांवड़ यात्रा? 16 साल हो गए। 16 साल। 16 साल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बीरू। कहाँ से आते हैं? पाँचगढ़ चूंगी। तो कितने बजे आ गए थे आप यहाँ पर? अभी समझ लो आए हम लोग को 11 साढ़े 11 बजे। क्यों उठाते हैं कांवड़? क्या है मतलब ऐसा कि कांवड़ ले जाना है, अभिषेक करना है? ये अपनी भावना है अंदर की कि भोले के ऊपर अपन जल डालें, इसलिए जाते हैं। 16 साल से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने साल से कांवड़ का जो कल्चर था ये शहर में बढ़ा, जबलपुर में, और एकदम से संस्कार कांवड़ यात्रा के बाद ये और बड़ा हो गया, विकराल रूप लेने लगा?
तो लोगों की भावना बढ़ी ना, भावना बढ़ी, उत्साह बढ़ी, तो बढ़ता चला जाए। तो आप यहाँ से वहीं कैलाश धाम जाते होंगे खमरिया के नजदीक, कितने किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है ये? ये 35 किलोमीटर करीब पड़ेगा। पैरों में दर्द या और कोई तकलीफ नहीं होती है? नहीं, अब वो भोले हैं, वो देंगे, थोड़ी तकलीफ तो मिलेगी, प्रसाद तो मिलता है ना। क्या नाम जो बताया था आपने? हमारा नाम बीरू है। तो ये वीरू जी हमारे साथ थे और आपने देखा कि बिना मरे किसी को भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। अगर ईश्वर चाहिए तो तपस्या करनी होगी, और ऐसी और कहानी और किस्से हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए किस्से भी सिद्धार्थ। चलिए, हम अभी ग्वारी घाट में हैं। संस्कार कांवड़ यात्रा, एक बहुत ही सुंदर सी कांवड़ हमें यहाँ देखने को मिली। हम समझते हैं कि ये कांवड़ के कई स्वरूप आपको यहाँ देखने मिलेंगे। तो ये भाव है, ये भक्ति है। इसी भावना और भक्ति के साथ, क्या नाम है भाई? रंजीत यादव। कितने साल से इस कांवड़ यात्रा का आप हिस्सा हैं? 5 साल हो गए। इन 5 सालों में आपने जबलपुर में मतलब इस कांवड़ यात्रा को कैसे बदलते देखा, या आज से जो पहले साल का आपका अनुभव रहा है और आज जो ये कांवड़ यात्रा इतना वृहद रूप ले चुकी है, तो इसमें स्वाभाविक है कि आप सभी कांवड़ियों का बहुत ज्यादा योगदान है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बदलाव दिखता है आपको कांवड़ में? इसमें तो ये पहले से बहुत बदलाव है। अभी तो मतलब यहाँ 3 साल से आ रहे हैं, इसके पहले हम कटंगी जाते थे। और अभी आप कांवड़ लेके निकलेंगे? हाँ, अभी 4 बजे निकलेंगे यहाँ से। तो कितने बजे पहुंच जाते हैं मटामर? ये यहाँ से अभी हम 4 बजे निकलेंगे तो 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाएंगे, 1 बजे तक। तो ये एक भाव जो है भोले बाबा के प्रति, और आप देखते हैं कि हो सकता है कि इस कांवड़ के अलावा आप यहाँ से मटामर जाएंगे तो ये रास्ता बहुत लंबा लगेगा आपको, लेकिन कल का जो माहौल रहता है और जबलपुर वासी इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उस बस में तो ये भीड़ भाड़ बहुत अच्छा लगता है जाने में। बाकी और किसी तरह की कोई थकान, कोई भूख या ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कभी? नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इतने सालों से जाते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि आपने इतनी सुंदर कांवड़ बनाई है, तो ये कैसे आता है दिमाग में? हर साल इनका स्वरूप यही रहता है कि बदलता रहता है? नहीं, बदलता रहता है। पिछली बार तो सिंपल थी, इस बार थोड़ा ऐसा बनाए हैं। चलिए, बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई आपको। भगवान भोलेनाथ आपका घर धन धन से भरपूर रखे, आपको ऊर्जा और शक्ति दे। नाम आपका? सेवा करे। तो ये शिवा खरे जी है, इन्होंने सुबह का तक इंतजार नहीं किया। यहाँ पे इनकी अभी से प्रॉब्लम हो गई है, तो सेवा भी से हम जानना चाहते हैं तो ऐसा क्यों? देखो, सुबह दिन के टाइम बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है यात्रा में, और जल चढ़ाने भी नहीं मिलता, मुश्किल होती है, इसलिए हम रात में ही निकल गए। शिवा भी कितने वर्ष हो गए आपको? ये 4था वर्ष है। हमारे साथ ऐसे ही नहीं नहीं, 2 बार मैं साथ यात्रा के साथ गया, और तीसरे बार से मैं अकेले ही जा रहा हूँ साथ में। अकेले जाना और पूरे जनसैलाब के साथ जाना, आपको कैसा लगता है? मुझे तो दोनों भी अच्छा लगता है, पर जिसकी जैसी श्रद्धा, मतलब दोनों साथ में भी जाएंगे तो अच्छा है और अकेले भी जाएंगे तो अच्छा है। जाना तो वहीं तक है बाबा के यहाँ। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। हम बोले मेरा नाम सौरभ रजक है। तो सौरभ भाई, ये कौन सा वर्ष है आपका? ये मेरा 3रा वर्ष है। तो हम लोग साथ में पहले ही चले जाते हैं? नहीं, हमने शुरुआत में यात्रा के साथ गए थे, बट अब जैसे जैसे अभी अपनी सुविधाओं को देखकर या हमें पता है कि हमारी कितनी सामर्थ्य है, तो हम उस हिसाब से फिर चीजों को बदल देते। अभी मान लीजिए अभी आप निकलेंगे तो आप कितने बजे तक धाम पहुंचेंगे? देखिए, अब ये तो बाबा देखते हैं, बट अब हमें लगता है कि हम आराम से 7-8 बजे के आसपास तो पहुंच जाएंगे। कैसा अनुभव रहता है आपको इस कांवड़ यात्रा को लेके? अनुभव तो अब आनंद भी बहुत है, थोड़ी पीड़ा भी है, बट जब वहां पहुंच के अपन जल चढ़ाते हैं तो वो पीड़ा फिर और आनंद में बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि वहां जाके सब सफल हो जाता है। बाद में ऐसा महसूस नहीं होता कि नहीं यार, हमने जोश जोश में ज्यादा बड़ा टास्क ले लिया?
नहीं नहीं, अगर ये होता तो हम दूसरे साल से बंद कर देते ना। चलो बहुत बढ़िया, बाबा भोलेनाथ आपको शक्ति दे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं हमारे साथ कहानियां कांवड़ यात्रा की। संस्कार कांवड़ यात्रा 16 वर्ष एशिया की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा। आपने देखा यहाँ पर कुछ बच्चे, माँ जी बैठी हुई है, दीदी बैठी हुई है, हमारे साथ कांवड़ बना रहे हैं। एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं कितनी कांवड़ बनाते हैं, कितनी कांवड़ जाती है। क्योंकि क्लेम ये किया जाता है कि लगभग 1 लाख से ऊपर लोग इस कांवड़ यात्रा में होते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद केवट। हाँ, प्रमोद केवट। कितने साल से बना रहे हो कांवड़? मैं तो अभी फर्स्ट बार आया हूँ। भाभी जी हैं वो। क्या बात है, मुझे लगा कि भाई साहब चेयर पे बैठे हैं तो। हाँ, आपका नाम क्या है? दीपा बाई के बाद कितने साल से बना रहे हैं कांवड़? 35 साल से। 35 साल से? तो मतलब ये 16 साल तो संस्कार कांवड़ यात्रा देख रही है, उसके पहले से भी। अभी की कांवड़ यात्रा में 35 साल पहले, मतलब आप 90 के पहले की बात कर रही हैं, 1990 के पहले की, क्या फर्क है? बहुत फर्क है, पहले कम लोग यात्री आते थे और इस समय कम से कम 1.5 से 2 लाख के बीच में रहती है भैया जी सरकार की कांवड़ यात्रा में। तो आप कितनी कांवड़ बेच लेती हैं बना के? कम से कम नहीं तो 2-3 झाल बेच लेते हैं। 2-3? तो एक पैकेट में कितनी होती है? 80 पैकेट। मतलब एक पैकेट में 80 कांवड़। क्या बात है। और लोग बाहर से भी कांवड़ लाते होंगे, आपसे खरीदते हैं सब? बाहर आते हैं। चालू यात्रा। जैसा कि हम पूरी संस्कार कांवड़ यात्रा रात 12 बजे से, मतलब 9 तारीख की रात, 9 अगस्त 2026 को रात 12 बजे के बाद से आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं सारे अनुभव आप लोगों तक पहुंचे। इसी अनुभव के बीच में रात को 1 बजा हुआ है, और रात 1 बजे हमारे साथ दादा है। साथ में दादा, नाम क्या आपका? राम कुमार सिंह गुप्ता। राम कुमार गुप्ता जी, कहाँ से आके अब राजी गोकुलपुर से। क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो आपको प्रेरणा देती है यात्रा करने की? हमने हमेशा आते हैं घूमने के लिए, पता करने का। कितने साल से कर रहे हैं यात्रा? हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं यहाँ से। कितने साल हो गए? हो गए 4 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा, हमने सबकी कांवड़ देखी, वो लकड़ी की है, लेकिन आपकी कांवड़ जो है प्रॉपर स्टील की और काफी भारी है। घुंघरू बंधे हुए हैं यहाँ पर, डमरू लगा हुआ है। तो इतनी भारी कांवड़ क्यों बनाई आपने? ऐसे भारी बन गई है। अच्छा, कितने किलो की होगी ये कांवड़? ठीक है, ये 100-150 तोले इसका अंदाज नहीं है अच्छा, अपने। मैं एक बार टच करके देखूं? हाँ, आराम से पकड़। ये कांवड़ मेरे कानों पर है, और मैं इतना तो कह सकता हूँ कि लगभग 7-8 किलो से ज्यादा की है। उससे कम नहीं होगी, उससे ज्यादा ही होगी। और आप इसे नंगे पैर यहाँ से कैलाश धाम तक ले जाएंगे। क्या बात है, ईश्वर करे आपको बहुत शक्ति दे और आप ऐसे ही आते रहे। थैंक यू। थैंक यू। जय बोले। जय बोले। ग्रुप देख रहे हैं, ये बौरीबन की सारे बच्चे हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखकर बड़ा खुशी हो रही है मुझे कि इसे उम्र कहते हैं, इसे जुनून कहते हैं। ये गद्दे आप जो देख रहे हैं, ये भी गद्दे ये बौरीबन से ही लेकर आए हैं। इनके साथ एक झंडा है। इन्होंने गाने बजाने की पूरी सामग्री जो है वो साथ रखी हुई है। ये भाई साहब ढोलक बजाते हैं। क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया ढोलक बजा रहे थे आप। मेरा संगम बर्मन। हाँ, संगम बर्मन। कहाँ के हो? आप भी बौरीबन के हो? हाँ, तो आप कहाँ से लोगे डाक? यहीं से गौरी घाट से अच्छा, सीधे अभी रोकना। अभी आपने सोचा नहीं कि मैं रामपुर से लूंगा या कहीं आगे से? ऐसा कुछ नहीं है दिमाग में? भाई साहब 1 साल से बाल बढ़ा के रखे उसने शौक में। क्या बात है, कांवड़ यात्रा के लिए? नहीं नहीं, म्यूजिक पैशन के कारण से। क्या बात है। बाल, अच्छा, आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उनके बाल बड़े होते हैं ऐसा? आर्टिस्ट क्या मलंग होते हैं इसलिए बाल बढ़ जाते हैं? ढोलक बजाता है भाई। नहीं, आप तो खैर आर्टिस्ट हैं, आपने बता दिया है ना। तो एक भजन सुनते हैं इन सबसे। भारतवर्ष में अगर हम संचार की बात करें तो पहले हम सुना करते थे कबूतरों के द्वारा संदेशे भेजे जाते थे। उसके बाद लोगों ने घोड़ों के द्वारा भेजने शुरू किए। फिर राजा, मंत्री और न जाने कितने ही दूत इधर से उधर तक बात को ले जाया करते थे। लेकिन उसके बाद जब भारत जीत रहा था, जब भारत जाग रहा था, तब भारत में डाक व्यवस्था आई। लेकिन ऐसी ही एक डाक व्यवस्था हम आज आपको दिखाना चाहते हैं, जिसे हम डाक यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाक कावड़।
डाक कावड़। तो डाक कावड़ क्या होती है, कैसे जाती है, कैसे काम करती है, कहाँ से ये लोग आते हैं, उस पर पूरी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आशुतोष बर्मन। जय श्री राम। जय श्री मैं राम भूल भाई गया साहब। आपसे बोलना, भाई साहब, फिर से बोलता हूँ जय श्री राम। भाई साहब जय श्री राम। ये बात क्यों बोली आपने कि जय श्री राम बोलना है? भाई साहब क्योंकि जो मेरे साथ ये 30 लड़के हैं वो सनातनी विचारधारा के हैं और हम लोग चाहते हैं जो हमारी कोई भी बात हो श्री राम जी के उद्घोष के साथ ही हो। क्या बात है जी भाई साहब। आपका नाम क्या है? आशुतोष बर्मन। क्या होती है डाक कावड़ यात्रा? डाक कावड़ ये है, जिस तरीके से आपने पहले बताया कि जो डाक व्यवस्थाएं थी, वैसे ही आज जो मतलब भोले के भगत हैं वो डाक स्वरूप मतलब जो गंगा माता का कहीं का भी जल होता है, हम नर्मदा जी का जल लेके जा रहे हैं, रूपनाथ लेके जा रहे हैं, रूपनाथ धाम। ये कहाँ पर है रूपनाथ धाम? रूपनाथ से 4 किलोमीटर। ठीक है। हाँ, पुरातात्विक स्थान है और लोक मान्यताओं और मान्यताएं ऐसी हैं कि जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। क्या नाम है आपका? आशुतोष बर्मन। ये डाक कावड़ क्या होती है? भाई साहब डाक कावड़ के कई प्रकार हैं। कोई कावड़िया होता है उसे अपने कंधे में डाक मतलब कावड़ को लेकर जाता है, उसी प्रकार से एक प्रकार है कावड़ का जिसको मतलब डाक जैसे पत्र, उसका एक फिक्स समय दायरा होता है कि उसको 24 घंटे के अंदर आप जिस स्थान से जल को लेकर जा रहे हैं और जिस शिवलिंग में आप उसे अर्पित करना चाहते हैं तो उसका एक समय होता है। तो वैसे ही डाक कावड़ है, हम लोग ग्वारी घाट नर्मदा जी से अपनी डाक को ले जाना चाहते हैं, कावड़ को ले जाएंगे और जो हमारी दूरी होगी करीब 80 किलोमीटर की होगी। मेरे साथ 30 लड़के हैं और हम लोगों का निर्धारित समय ऐसा हमने प्रयास किया है कि 5 घंटे में हम लोग ग्वारी घाट नर्मदा जी से हम लोग रूपनाथ पहुंचेंगे। रूपनाथ कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से करीब 80 किलोमीटर भाई साहब। 80 किलोमीटर है। जी। तो डाक कावड़ में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जाता है, रास्ते में जाकर डाक देता है, फिर अगला जाता है। जी भाई तो आप लोग ऐसे कितने स्टॉप बनाने वाले हैं अपने? हमारा ऐसा प्रयास मतलब रुकने का तो कहीं भी नहीं होगा, परंतु जो हमारे लड़के बदलेंगे वो लड़कों की स्थिति और स्पीड पर डिपेंड करेगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो हमारी ज्यादा से ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड में हम दौड़ पाएंगे वो करेंगे, उसके बाद हम अपने कावड़ियों को चेंज कर देंगे। तो आपके कांवड़िए, बाकी जो कांवड़िए हैं वो किसी और वाहन से चलेंगे साथ में? हाँ, वाहन से चलेंगे साथ में, उसकी व्यवस्था हमने करी है। कौन सा वाहन रख रखा है अपने साथ में? हमारे पास 10 से ज्यादा 2 व्हीलर हैं। क्या बात है। ये विचार कैसे आया कि डाक कावड़ करते हैं? जबलपुर अभी कोई भी नहीं करता है। भाई साहब हमने मतलब इस चीज को मतलब सोशल मीडिया में देखा है और ये भक्ति हमारे अंदर से आई तो हमने ऐसा प्रयास किया है। ये हमारा पहला वर्ष है डाक कावड़ का। इसके आगे क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? इसके आगे बस ये भक्ति का भाव है, भोले बाबा जो कराएंगे वो करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। आपने वो जय श्री राम वाली बात बोली थी, वो क्यों बोली थी सबसे पहले? भाई साहब हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप जो मेरे से बात करने की शुरुआत करेंगे तो जय श्री राम से करिएगा। उसका कारण यह है कि मैं और मेरे साथ जो 30 लड़के हैं, हम लोगों की टीम बहोरीबंद से आई हुई है, तो हम लोग सनातनी विचारधारा के लोग हैं और चाहते हैं कि हमारे किसी भी कार्य की शुरुआत, यहाँ तक कि जीवन में शुरुआत राम राम से होती है और राम राम सत्य से उसका अंत होता है। तो हमारा ऐसा प्रयास होता है कि हमारे किसी भी कार्य की शुरुआत श्री राम जी के उद्घोष से हो, इसलिए हमने जय श्री राम की बात करी थी। तो आप इन सारे लीडर्स के जो हैं वो लीड करते हैं, आप इनको लीडर हैं आप इन हमारी सबके? टीम में सभी लीडर्स हैं भाई साहब। अच्छा, सब भोले के भगत हैं और सभी लीडर हैं भाई साहब। क्या बात है। ये आप लोग अभी यहाँ गाना बजाना कर रहे थे, तो ये क्या ढोलक वगैरह सारा इंस्ट्रूमेंट आप साथ में लेकर आए हैं? हम लोग साथ में लेकर आए भाई साहब। तो हमें कोई एक आध भजन सुनाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सुना। है ना? तो इसके बाद हम वहां चलते हैं। आपके साथ और कोई लोग जिनकी कुछ कहानी हो कांवड़ से रिलेटेड जो बताना चाहें? यहाँ पे भी एक लड़का उपस्थित नहीं है भाई साहब। इसके पहले वाले सोमवार को एक अकेला लड़का, कहीं ना कहीं हमको उससे भी प्रेरणा मिली है। वो अकेला मतलब यहाँ से कावड़ लेके गया था रूपनाथ, उसका भव्य स्वागत किया था, हमारी टीम ने ही किया था और कहीं ना कहीं उससे भी हमको प्रेरणा मिली है कि हम फिर डाक कावड़ लेने आए हैं। 80 किलोमीटर वो अकेले चल दिए थे। कितना समय लगा था उनको? उसको 2 दिन का समय लगा था भाई साहब। क्या बात है। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, और ईश्वर करे, भोले बाबा करे आप सब सफल हो और बहुत बढ़िया से करें। और इस यात्रा को, डाक यात्रा को बिहार के बाद यहाँ पर आप बढ़ावा दें, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा चलती है। बिहार हम तो यहीं कटनी के हैं भाई साहब। नहीं, वो तो हमें पता है कि आप कटनी के हैं, बौरी बन के हैं, लेकिन बिहार में ये डाक कावड़ जो है भाई साहब वो बहुत ज्यादा चलती है, वो बहुत प्रसिद्ध है जी वहाँ पर। जी बिल्कुल, पूरा प्रयास रहेगा भाई साहब। और हम चाहते हैं कि भोले बाबा हमको इसका जरिया बनाए, किसी चीज को वो करने का जरिया बनाए। देखिए, अब तो आप चैनल पे आ जाएंगे, आप दुनिया आपको देख लेगी इसके बाद, तो ये डन रहेगा कि आप जरिया रहेंगे। जबलपुर में डाक कावड़ की यात्रा शुरुआत कहीं ना कहीं आप लोगों ने बौरीबंद से की थी। नहीं, जबलपुर भाई साहब किसी चीज का वो नहीं है, मोहताज नहीं है। मतलब हर चीज होती है, परंतु उसके एक छोटे से अभिन्न अंग हम भी होंगे, इसके लिए हर देखिए, बीच तो किसी ना किसी को डालना पड़ता है। जी बिल्कुल भाई साहब, इस चीज का मैं समर्थन करता हूँ। तो एक बार सब मिलके बोलेंगे जय भोले की। जय हर हर महादेव शंभो जय श्री राम। भाई साहब जैसा कि हम जानते हैं कि जो माँ नर्मदा जी है, जैसे गंगा माता है उनके नहाने से पुण्य है, तो माई नर्मदा जी हैं उनके दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। और माँ नर्मदा जी जो हैं
अखंड भारत में पूजी जाने वाली माता जी हैं। और ये गाना है माई के दीवाने जबलपुर वाले, ये गाना बना है। तो हम इस गाने को माई के दीवाने बहोरीबंद वाले के रूप में गाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे हमारे भी भाव जुड़े हैं। तो आइए गाना गाते हैं हम। बस अब रख दीवाने जवाने वाले माँ की माई दीवाने बहोरी बंदे वाले मोरी माई के दीवाने बहोरी बंदे वाले मोरी माई के माई के दीवाने बहोरी बंदे वाले मोरी माई के माई के दीवाने बहोरी बंदे वाले मोरी माई जी, क्या नाम है आपका? शिवकांत गुप्ता। कितने साल से आप जा रहे हैं मैहर? 3 साल से पैदल यात्रा बहोरीवंश से मैहर 3 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं। कितने बच्चे जाते हैं आप लोग? हम लोग 30 लगभग। ऐसी कोई मनोकामना होती है या बस चले जाते हैं? बस सब लोग अच्छा। श्रद्धा से चले जाते हैं। और ये डाक कांवड़ यात्रा का भी हमने सुना कि अगली बार आप लोग बढ़ाने वाले हैं प्रारूप। देखिए सब लोगों का सहयोग रहेगा तो बढ़ सकती है। कितना 200 किलोमीटर करेंगे? बांदकपुर तक के लिए सोचे सब लोग टीम में बांदकपुर तक के लिए सोचे है। आप लोग करते क्या हैं इसके अलावा? जैसे ये तो धर्म का क्षेत्र हो गया, बाकी आप लोग क्या करते हैं? जी हम लोग जैसे गाय या जैसे कहीं बीमार रहते हैं तो उसकी भी इलाज कर देते हैं। अच्छा। ये भैया गौ सेवक मतलब थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा, थोड़ा बहुत। कहीं जैसे कोई कुछ लग गया, बीमार है, खाने को नहीं है तो डाल सकते हैं। जन सेवा भी करते रहते हैं, पशु सेवा भी करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। शुरुआत से ही। चलिए, रात के 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे जैसा कि संस्कार कांवड़ यात्रा इस यात्रा का नाम है, उसी संस्कारों का परिचय देते हुए हमें 2 मित्र रात में 2:30 बजे, आप लोग कितने वर्ष से ये यात्रा कर रहे हैं? ये हम लोग का तीसरा वर्ष है। तो आप दोनों का ये लगातार तीसरा वर्ष है? हाँ, लगातार। तो क्या भोलेनाथ से क्या इच्छा है आपकी? क्या भोलेनाथ से क्या कुछ ऐसा एक कसम है या कुछ ऐसा? बस अपनी श्रद्धा है कि भगवान थोड़ा ध्यान दे हम लोग के ऊपर, और कुछ नहीं चाहिए। और जैसा कि बोलते हैं कि आप रात के 2:30 बज रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी सुनसान रोड है, जबलपुर है, तो कभी ऐसा डर या दहशत तो नहीं लग रही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आते जाते रहते हैं, इसलिए कुछ नहीं है ऐसा। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब यही देंगे कि जो फालतू की चीजें हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये छोड़ के अपनी आस्था के तौर पे आगे बढ़िए। और संस्कार कांवड़ यात्रा जो इतना वृहद रूप ले चुकी है, तो यात्रा में ये पहली बार है कि आप इतनी रात में निकल रहे हैं कि हर वर्ष आपका टाइम हर वर्ष ही टाइम रहता है हम लोग का।
तो ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर हम उस यात्रा में कल सुबह जाते तो हमको ज्यादा अच्छा लगता, ज्यादा सुविधाएं मिलती हमें? नहीं, सुविधा तो मिलती है, लेकिन जहाँ पहुंच रहे हैं वहां सुविधा नहीं रहती है। जहाँ कैलाश धाम पहुंच रहे हैं वहां सुविधा के नाम पे कुछ नहीं रहता है, इतनी भीड़, इतना रश रहता है। बाकी शहर की व्यवस्थाओं से आप हाँ। क्या कहते हैं? वो अच्छा है, सब कुछ सब अच्छा लगता है, लेकिन बस एंड में सुविधा कुछ नहीं मिलती है। चलिए कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे और संस्कार कांवड़ यात्रा के जो भी लोग इस कांवड़ यात्रा को संचालित करते हैं, हम उन तक ये बात अवश्य पहुंचाएंगे कि आखिरी मुकाम पे सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव है, तो इसको वो सुधारें। बोल बम। बोल बम। रात के 3:10 हुए हैं। जैसा कि हमारा आपसे प्रॉमिस था कि इस बार कांवड़ यात्रा हम आपको 24 घंटे दिखाएंगे। तो अभी हम रामपुर में खड़े हैं, आदर्श नगर। क्या नाम है आपके ग्रुप का? संस्कार धानी युवा मंच। कितने लोग हैं आप लोग इस ग्रुप में? 50 लोग हम लोग। 50 लोग हैं। तो ये डेकोरेशन भी आप लोग खुद ही कर रहे हैं? हाँ, खुद ही कर रहे हैं। क्या हमारे कपिल भाई हैं, ये डेकोरेशन करते हैं। कपिल इवेंट्स के नाम से कपिल इवेंट के नाम से। क्या सोच के करते हैं भैया ये सब? बस भगवान की सेवा और भाई लोग का साथ है और कुछ नहीं। तो पूरी रात से आप लोग रेगुलर रात से ये काम कर रहे हैं? हाँ। कितने लोग हैं आपके ग्रुप में टोटल? 50 लोग। तो अभी भंडारा वगैरह भी चलेगा यहाँ पे कुछ? चलेगा पूरा सुबह से। अच्छा, और बाकी सब आप लोग अपनी जॉब वगैरह सब करते होंगे। जी। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है ऐसा कि ये करना है यार, सबको इकट्ठा होना है? सबको देख देख के, सबको देख देख के। क्योंकि जहाँ पे देश में आप देख रहे हैं लोग अलग अलग हो रहे हैं, और हम जबलपुर में देख रहे हैं, मैं रेगुलर। धर्म को बढ़ावा देना है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं अपन चल के। क्या बात है। वो जागरूक करें। तो आप भी धर्म को जागरूक करिए। ये युवाओं को जागृत करना है कि अपने धर्म को कैसे सेव करके रखना है, और आने वाले हर त्योहार उत्सव में ना अपने अच्छे से और अच्छे खुशियों के साथ मनाना है। सारे लोग इकट्ठे हों और साथ में आकर जब कुछ करेंगे तो देश बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तो भारत भूमि का नाम बढ़ेगा। थैंक यू। आने पीढ़ी को वही मिलेगा। जैसा कि हमारा प्रॉमिस है आपको कि हम 24/7 इस बार आपको कांवड़ यात्रा दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं एक जत्था में ये भी दिखा, ये सब किसी पोजीशन से नहीं है, किसी कार से, किसी वजनदारी से नहीं है, ये सिर्फ सेवा भाव से पैदल चल रहे हैं और नर्मदा जी का जल लेकर भगवान शिव के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन ये कौन है, क्या है, इनसे बात करते हैं। मेरा नाम रवि अग्रवाल है, मैं खटीक मोहल्ले से हूँ। हम लोग रात को 12 बजे निकले हुए थे नर्मदा जी से जल भरकर। अब हम जा रहे हैं कैलाश धाम की ओर। जय बोले। निकलने की वजह क्या थी? सुबह हम लोगों का उद्देश्य यह है कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में वहां पहुंच के व्यवस्थित रूप से जल चढ़ा पाएं, इसलिए हम लोग इतने मतलब जल्दी हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग जल्दी से जल्दी निकले और जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे। अभी हम लोगों ने पहली साल है हम लोगों की, इसी साल से हम लोगों ने स्टार्ट किया। बाकी भाई लोग जो और भी लोग हैं उन लोग कई सालों से निरंतर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ नीतेश भाई है, हमारे आकाश रजक जी हैं, साईं भोजक जी हैं, ये सब लोग मतलब काफी लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये क्या होता है कि आपको कितनी पैदल इतना चलना होगा? नहीं, ये सब भाव है अपने अंदर आते भोले की, ईश्वर की। भाई मन को शांति मिले, तन स्वस्थ रहे, ईश्वर से बस इसी कामना के हिसाब से अपन जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। बोल बम, बोल बम 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 बम, हर हर महादेव, पार्वती अभी जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, और ये पहला जत्था आप देख रहे हैं, ये पहला जत्था है।